एक लड़की जिसका पढ़ने का बहुत मन था, पर माँ ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में दुगने उम्र के लड़के के साथ उसकी शादी करवा दी। पति ऐसा निकला कि उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाकर 9 महीने की गर्भवती होने के बावजूद भी उसे पेट पर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ झेलने वाली उस लड़की ने तब ये ठान लिया कि वो किसी और के बच्चे का बचपन छीनने नहीं देगी। इसके बाद उन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चों की परवरिश की और उन्हें बेहतर जीवन दिया, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस वजह से लोग उन्हें सिंधु ताई के नाम से पुकारते थे। उन्हें 750 से ज़्यादा पुरस्कार मिले तथा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, जिसमें मिली राशि को भी उन्होंने अनाथ बच्चों की परवरिश में लगा दिया। सिंधु ताई सबकाल के जाने पर हमें बहुत खेद है। सपने तो हम भी शायद बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन मुसीबतों और बहानों के आगे हमारे सपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन एक वो लड़की थी जिसके सपनों के आगे मुसीबतों और बहानों ने घुटने टेक दिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई, बचपन उसका खेतों के काम में गुजरा। महज 15 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाएगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं था और ना ही ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिद के आगे सारी मुसीबतों ने घुटने टेक दिए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 6 टाइम वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, 5 टाइम एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर, एशियन गेम्स 2014 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक 2020 ब्रोंज मेडल, 2013 पद्म भूषण विनर, 2003 अर्जुन अवार्ड विनर, 2006 पद्मश्री मैरी कॉम। सो गाइज, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जब जिद है तो जीत पक्की है। मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की जब 3rd क्लास में थी, उन्हीं दिनों कल्पना चावला की स्पेसशिप क्रैश में डेथ हो गई। इस खबर से हर्ट होकर इसकी मम्मी रोने लगी। तब इस नन्ही सी लड़की ने मम्मी की आंसू पोंछते हुए कहा था कि माँ रो मत, मैं अगली कल्पना चावला बनूंगी। और इस लड़की ने कमाल कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद लड़की ने ठान लिया कि वो पायलट बनेगी। बचपन से ही रूल रेगुलेशन में रहने वाली इस लड़की ने 10th और 12th स्कूल में टॉप किया। इसके बाद इसने 88% के साथ बीटेक क्लियर किया। इंजीनियर करने के बाद इसे एमएलसी में अच्छे पैकेज की जॉब मिल गई, लेकिन इसने ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि इसका एयरफोर्स एकेडमी में सिलेक्शन हो गया। 19 फरवरी 2018 को गुजरात के जामनगर एयरबेस से इस लड़की ने बिग 21 फाइट जेट में अपनी पहली उड़ान भरी और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस उड़ान के साथ ये लड़की इंडिया की फर्स्ट लेडी जेट फाइटर पायलट बन गई। देश की लेडीज के लिए आसमान के दरवाजे खोलने वाली इस बहादुर लड़की का नाम दोस्तों, लता जी के बारे में कहा जाता था कि उनके कंठ में माँ सरस्वती निवास करती है और संयोगवश 6 फरवरी को माँ सरस्वती का विसर्जन हो गया। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था और उनका असली नाम हेमा मंगेशकर था। लता जी ने 36 भाषाओं में 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए। साथ ही उन्होंने कुछ 1 फिल्मों में अभिनय भी किया, जिनमें गजबाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, माँ, छत्रपति शिवाजी प्रमुख है। लता जी को कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड इत्यादि हैं। साथ ही उन्हें फ्रांस द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। लता जी जब भी गाना रिकॉर्ड करती थी तब वो हमेशा नंगे पाँव गाना रिकॉर्ड करती थी। 1999 से लेकर 2005 तक वो राज्यसभा की एमपी भी थी और उनका पहला गाना जिनमें उन्हें पहचान मिली थी वह था आईना आने वाला था, जो मल फिल्मों में मधुबाला पर फरमाया गया था। और उनका आखिरी गीत सौगंध मुझे इस मिट्टी की है, जो कि मार्च 2019 में रिकॉर्ड किया गया, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। 15 साल की एक लड़की जो खान बाजार में
बुक स्टोर में काम करने के लिए जा रही थी, उस पर एक 32 वर्षीय युवक ने एसिड से अटैक कर दिया क्योंकि उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। जब वह एसिड अटैक के बाद रोड पर गिरी तो उसकी स्किन प्लास्टिक की तरह लटक रही थी और उसके बाद वहां खड़े एक व्यक्ति ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद वहां से जब वह ठीक होकर घर आई तो वह अपने आप को देखकर डर गई और उसे आत्महत्या करने का मन हुआ। उसके सारे सपने उसे बिखरते हुए लगे, लेकिन तब जाकर उसे उसके पापा ने हौसला दिया और उसे कहा कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद उसे कहा कि तुम अपने इसी चेहरे के साथ अपना भविष्य बनाओगी और अपना नाम कमाओगी। उसके बाद उस लड़की ने स्टॉप सेल एसिड नामक अभियान चलाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की और उसके लिए 27,000 से ज्यादा हस्ताक्षर एकत्रित किए और उन्होंने स्टॉप सेल एसिड के लिए नियमों का निर्माण करवाया। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ उन्हीं लक्ष्मी अग्रवाल की, जिन्होंने जो कई एसिड अटैक से बचे हुए लोगों की मदद की है और जो आज सभी एसिड अटैक सर्वाइवर की आवाज